कश्मीरी लोग हमारे मुल्क के बाकी हिस्सों में जाते हैं और उनके साथ जो वहाँ बिहेवियर पेश आ रहा है, मैं उसके लिए आप लोगों को आज तकलीफ़ दी है। ऐसे तो पूरे कश्मीर से लोग जाते हैं, लेकिन मैं जहाँ का एमएलए हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ, अगर मैं कम से कम बोलूँ तो 25 से 35% लोग वहाँ मेल पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और आज नहीं पिछले 50 साल से 60 साल से, बल्कि हमारे लोगों के तो घर भी हैं वहाँ काफ़ी जगहों में, उन्हें अपने घर खरीदे हुए। तो मैं कल इलाके में था 2 दिन, तो इतनी फैमिलीज़ हमारे पास वहाँ आई कि जो ये कंप्लेन कर रही थी कि अपने ही मुल्क में, अगर हमें अपने ही मुल्क में हमारे साथ ये व्यवहार किया जाए तो फिर हमारी हैसियत क्या है इस मुल्क में। तो हालांकि शायद 2 अरेस्ट हुए हैं, लेकिन ये बहुत कम है। इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। जहाँ हज़ारों की या सैकड़ों की तादाद में इंसिडेंट्स हैं, वहाँ एक जगह आप 2 इंसानों को उठाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं कुछ आज मोटी मोटी बातें बता दूँ। जितना लाइटली हमने इसको लिया हुआ है, उतना लाइटली ये मामला नहीं है। मैं दिल्ली की तरफ, वहाँ के जो इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट है बीजेपी की, उनकी तरफ रुजू होकर कहूँ कि जहाँ वो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया डिफेंस में खर्चा करते हैं, दिस इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये लोग, इसमें कोई दकी छुपी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर में 1989 में से लेकर आज तक एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 1 लाख लोग जो हैं शायद कब्रों में बैठे हुए हैं। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ एक सेसेशनिस्ट टेंडेंसी थी और शायद अभी भी है। ये जो लोग जाते थे, दे वर एम्बेसडर्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये वो एम्बेसडर्स थे जो बिलीव करते थे कि उनका लाइवलीहुड, उनका इकोनॉमिक लाइवलीहुड हिंदुस्तान में है, और वो हिंदुस्तान के एम्बेसडर वापस बनकर आते थे। आज आप उस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हो, ये एम्बेसडर का रिश्ता है। What will they say today when they come back? Don't you think कि जो 10,000 आर्मी, 20,000 आर्मी फौज नहीं कर पाती है, वो ये लोग करते थे। अब आप उनको वहां से मार पीट कर वापस ला रहे हैं। ये उतना आसान तो है नहीं। और इसमें मतलब अगर हमारी जो टॉप लीडरशिप है हमारे मुल्क की, अगर उनको लगता है ये कोई छोटा मामला है, तो फिर तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट हमारे लीडरशिप को इतना भी नहीं पता कि इससे कितना डेंजर हो सकता है। देयर आर फोर्सेज ऑफ इंटीग्रेशन एंड एंटी इंटीग्रेशन। और मुझे ये बताइए, अगर हमारे एक छोटे बच्चे को फेसबुक पोस्ट का लाइक करने के लिए यूएपी में बंद कर दें, व्हाट स्टॉप्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पुटिंग दीज रोग्स एंड ठग्स अंडर यूएपी और अंडर पीएसए? मैं अपने एलजी साहब को अपील करता हूं कि आपके पास पीएसए है, आप लगाइए पीएसए उनको कि भाई आप एंटी इंटीग्रेशन वाले हो, यू आर सेंडिंग अ रॉन्ग मैसेज, पुट देम अंडर पीएसए। ये पीएसए क्या सिर्फ कश्मीरी मुसलमान के लिए है, उनको भी डालिए। और सबसे बड़ी बात, मैं जो यहाँ के रक्षा मंत्री हैं उनसे अपील करता हूँ, ये जितने भी ये बहादुर लोग हैं, इनको आकर, हमारे यहाँ 2 बॉर्डर हैं, चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर, उनको वहाँ लगा दीजिए। जब वो इतने मतलब इफ दे आर सो ब्रेव, लेट देम फाइट देयर। एक शॉल वाला जो अपनी रोजी रोटी के लिए गया हुआ है, उसको ये बहादुरी उसको दिखाते हैं। इज दिस व्हाट यू कॉल वैलर? और मेरी अपील होगी फिर से गवर्नमेंट से, ट्रीट इट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। ये इतना आसान नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से ताकीद करता हूं कि इसको नेशनल सिक्योरिटी केस में मापा जाए। इट इज़ नॉट दैट ईजी। मैं जो रिलेशनशिप बना रहा हूं, ये एक हकीकत है कि ये वो लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा फॉर एग्जाम्पल, बड़ा पीसफुल डिस्ट्रिक्ट, मुझे लगता है पहला डिस्ट्रिक्ट जिसमें अमन आया 89 के बाद, वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा था। आर दे पनिशिंग देम फॉर दैट? और बाकी जो कश्मीर के लोग हैं, मगर इसमें आई वॉन्ट टू सल्यूट द पीपल ऑफ पंजाब। मैंने अपने एक वर्कर को फ़ोन किया कल, मैं 4-5 दिन पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको, बोला सर क्या बात कर रहे हो, प्रॉब्लम हमें JNK में होती है, ये तो हमारा घर है, हम तो इनके घरों में बैठते हैं। मैं सल्यूट करता हूं उनको। और आप देखिए, यहाँ फौज में भी मैक्सिमम पंजाबी, वो फाइट करते हैं बॉर्डर पर, वो बहादुर लोग हैं। दैट्स वाई वो उनसे इज्जत से वहाँ काम आते हैं। जो फाइट नहीं करते, जो घर में बैठे हैं वहाँ, जिनको लगता है कि भारत माता की जय बोलना ही हिंदुस्तानी है, बस वो जो लोग हैं वो इनको तंग कर रहे हैं।
माई थैंक्स टू द पीपल ऑफ पंजाब। लेकिन हिमाचल और उत्तरांचल, दीज आर टू, और हिमाचल में भी 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 एरियाज हैं वहाँ, 2 तो बहुत ही अच्छे हैं, शिमला वाला इलाका और जो दूसरा वाला शायद है, वहाँ तो बहुत ही अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर 2 एरियाज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तो भाईजान क्या शुरू तो इसलिए ये हमारी, और एक तो मैं एलजी साहब को भी बोलूं कि आप यहाँ 5 साल रहे हैं, आप हालांकि इलेक्टेड नहीं हैं, लेकिन एक तबका है लोगों का जो आपको पसंद करता है, आपने कुछ अच्छे काम भी किए। प्लीज़ आप फ़ोन उठाइए और इनके चीफ मिनिस्टर्स को बोलिए कि कश्मीरी के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट सिचुएशन डिमांड्स फॉर। सर, अपना लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द लॉ एंड ऑर्डर हेयर ऑल्सो। इट इज़ टाइम आप फ़ोन उठाकर उनको बोल दें। और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको भी बोल दूं कि आप तो दुनिया को जानते हैं, हमें तो कोई वहाँ जानता ही नहीं है, वहाँ तो आप 1-2 फैमिलीज़ हैं जिनको जानते हैं। ज़रा फ़ोन का इस्तेमाल करिए, मोबाइल का, और फ़ोन करके उनको बोलिए कि प्लीज़ आप जो है ये जो है हमारे जो कश्मीरी लोग वहाँ हैं उनके साथ ज़्यादती ना करें। तो इसलिए मैंने आपको बुलाया था, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा नॉन सीरियसनेस है। वी कैन नॉट रेलीगेट इट टू नॉर्मल ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स। मैंने भी ट्वीट किया, बाकी ने भी स्टेटमेंट दिया, लेकिन अब हम देखते हैं अगर ये नहीं हुआ तो फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट हम सबको अपील करेंगे कि हम दिल्ली जाएं, सब कटे, सारी लीडरशिप, और वहाँ बैठकर एटलीस्ट प्रोटेस्ट करें कि जनाब फिर जाएगा कहाँ कश्मीरी, अगर आप उसको नहीं आने दोगे। पासपोर्ट आप देते नहीं हो, वो तुम्हारा चाचे का बेटा जो है वो कहीं इन्वॉल्व था, पासपोर्ट आप देते नहीं हो, काम कोई करने देते नहीं हो, अब जाएगा तो जाएगा काम। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, दैट्स वाई मैंने आपको तकलीफ दी थी। तो ये जो है ये मामला है। सब कल आगारुल्लाह कह रहे हैं कि फिर से वो रिजर्वेशन के मामले पे बैठेंगे। मुझे नहीं मालूम है वो क्या है, उसका वो किधर क्या है। हमारा रिजर्वेशन पर अपना है क्लियर कट दैट इट इज़ एन इशू बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। Majority of the reservation is going to Jammu, and that the only solution is district recruitment and divisional recruitment. इसके अलावा जो भी आप हम करते हैं, either let people come with a solution or else it's confusion. और एक चीज़ याद रखना, ये जो एक नई चीज़ है कि replace Kashmiri A with Kashmiri B, it is more dangerous than anything else. So, in case of reservations, and I will tell you something, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो अभी डाला हुआ है, आई वुड से दैट इज इट्स नॉट इवन वर्थ द पेपर ऑन विच इट्स रिटन, एंड इट्स अगेन लाइज कि दैट वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। स्टेट गवर्नमेंट कैन चेंज एवरीथिंग, वो कुछ भी चेंज कर सकती है। यूटी गवर्नमेंट कैन चेंज इट इफ दे वांट टू। उसका भी यही होगा, दे विल सेंड इट टू द एलजी एट द एंड ऑफ द डे। बट उन्होंने जो किया हुआ है आज की डेट में, दैट इज़ नॉट गुड। आई विल स्टिल रिपीट। और जो ये रिजर्वेशन का मामला है, लेट अस डिफाइन रिजर्वेशन। अब आरबीए था, आरबीए एक स्ट्रीम थी जिसमें कश्मीरी आता था, उसी में आपने 3% काट दिया। सो दैट इज समथिंग इनजस्टिस, एंड रिजर्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। आई वुड नॉट कन्फाइन इट टू अ पर्सन और पर्सन्स और वॉट एवर, लेकिन रिजर्वेशन का मामला है, लेट अस डिफाइन रिजर्वेशन। अब आरबीए था, आरबीए एक स्ट्रीम थी जिसमें कश्मीरी आता था, उसी में आपने 3% काट दिया। सो दैट इज समथिंग इनजस्टिस, एंड रिजर्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। आई वुड नॉट कन्फाइन इट टू अ पर्सन और पर्सन्स और वॉट एवर, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो एंड आई थिंक वो बोल रहे हैं कि वो एलजी साहब के पास फाइल है। मैं एलजी साहब को भी अपील करता हूँ कि इस पर जो है अपना वो सुना दें। इंटरिम में कुछ हो, बट लॉन्ग टर्म आई वुड टेल द गवर्नमेंट अगेन दैट शॉर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट एंड डिविजनल रिक्रूटमेंट, इट नथिंग विल हैपन। आई विल टेल यू वन थिंग, जितनी भी पार्टीज पावर में थी, फ्रॉम कांग्रेस टू पीडीपी और एनसी, सब ने मिलकर ये डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल रिक्रूटमेंट को उड़ा दिया है। इसलिए इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। They all have a role in eroding it at one time or another because of compulsions of having a Congress with them, which was from Jammu, और वो चाहते थे at times कि जहाँ शेड्यूल कास्ट नहीं है फिर भी आप हमारे जो है कैंडिडेट्स वहाँ ले जी, तो उस करके जो है ये उसकी लेगेसी है। लेकिन एज ऑन डेट प्रॉब्लम्स अब बहुत बड़ी हैं उससे, जो तब उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी उससे मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सो आई थिंक regarding reservations we need to define what it is, which I believe
कि कश्मीर में रिजर्वेशन कम है, जम्मू में रिजर्वेशन ज़्यादा है। एंड आई विल टेल यू, जो मैंने आंकड़े असेंबली में पेश किए थे, एक में परसों किसी ने प्रेजेंटेशन दी थी, वो रेप्लिका थी, 80% इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड। सो यू डोंट नीड टू बी ए जीनियस। और अनफॉर्चुनेटली सरकार ने जो किया है, आई थिंक इट इज़ नॉट बीन डन विद द एप्लीकेशन ऑफ माइंड। उन्होंने खुद से किया हुआ है। देयर इज़ नो प्रूफ दैट एनी रिसर्च डॉक्यूमेंट वॉज देयर इज़ नो प्रूफ दैट दे हैव डन एनी अर्थमेटिकल एनालिसिस। तो लेट्स होप कि उसमें ये करे, बट आवर पोजीशन इज क्लियर। सर, हाउ डू यू सी द पोस्ट ऑन एक्स विद मीरवाइज? अगर मैं जिस तरीके से कल ह्यूरियत कॉन्फ्रेंस का जो चेयरमैन है वो पोस्ट हटा, और उसके बाद इमरान साहब का एक बड़ा वीडियो जो है वो शाया हुआ है, और खास तौर पर पूछा है कि आप लोगों को आप क्या जवाब देंगे। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, जिन लोगों ने आपके नाम पर जाने दी हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरी आप बात सुनिए। मैं परसों खिरमन गया था। खिरमन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गाँव है, 4-5 दिन पहले। तो उनने बोला ऐसे रात लड़का, कल एक लड़का आया है 2 साल बाद। मैंने, लेकिन 1.5 साल बाद। मैंने क्या बात थी? बोला सर उसने कोई फेसबुक पोस्ट शेयर किया था। मैंने चलो मुबारक है, आ गया। बोला सर मगर कल एक को लिया है। मैंने बोला क्यों? बोला सर उसने शेयर किया, लाइक किया है, उसको सर 15 दिन हो गए। तो बोला यार मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? ये एक आम कश्मीरी की ज़िंदगी है। अभी जो चॉकलेट का मामला है कि जनाब आप भयो उतारो, सर भयो उतारो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस, बट दिस इज 5-स्टार ट्रीटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जहां एक बच्चे को आप पैक कर देते हो बाहर के जेलों में। सो ये नया जो है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। मुझे इससे कोई ये नहीं। अलबत्ता जब मैं मेन स्ट्रीम में आया, मेरे साथ जो किया गया, जो गालियां मुझे दी गई एजेंसी का, पता नहीं क्या क्या, अब पब्लिकली नहीं, अगर शर्म आती है फ़ोन करके मेरे से एटलीस्ट माफ़ी मांग लो। मैं कैसे ज़िंदा हूँ मेरा अल्लाह जानता है, वरना तब बंदूक थी, तब मिलिटेंसी भी बड़ी थी। मैं कह रहा हूँ मैं ज़िंदा कैसा हूँ मेरा अल्लाह जानता है, क्योंकि तब तो 2 पुलिस वाले देते थे वो, राइट। तो हमने जब आया है, मैं जब मेन स्ट्रीम में आया हूँ, मैं अपने दम पर आया, खुद आया। मेरी तो ज़मानत जब्त हुई जब पहला इलेक्शन लड़ा। सो आई स्ट्रगल टू बी हेयर। मेरे पास कोई तब तो हमारा फ़ोन भी कोई नहीं उठाता था। बट आई वॉज मेड अ टारगेट ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन। आप तो यंग हैं, लेकिन जो इसमें आपने कोई सीनियर अगर होगा, तब क्या क्या बोलते थे मेरे बारे में, राइट। और यही लोग बोलते थे। तो आज अगर आई वुड अप्रिशिएट इफ़ दे अपोलोजाइज फॉर व्हाट हैज़ बीन डन टू मी इन द पास्ट। बाकी लोग सवाल पूछते, मुझसे कितनी देर पूछे? 6 साल तो मैं कोई बात करता था, वहाँ से पूछते थे आप पहले नहीं लड़ते थे, अब क्यों लड़ते हो? लोग तो पूछेंगे, पीपल आर बाउंड टू आस्क, पीपल, इट्स बाउंड दैट पीपल विल आस्क यू क्वेश्चंस। So much of blood has been spilled. There are lakh graves, lakhs have gone to jail, lakhs have been tortured. If you feel that nobody will ask or should not ask, still I would say, we have forgotten about thousands of prisoners in the political prisoners in the jails. We are chasing news, not victims. So it's time that you talk about victims, आप लोग भी, the plight of thousands of political prisoners. We have put them into jail. एंड who have put them into jails, वो भी तो एक है। बाकी कुछ लोग सपोर्ट में बोल रहे हैं, कुछ खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे उसे लेकिन जो सपोर्ट में बोल रहे हैं इलेक्शन वाले, मतलब जो लड़ते हैं, लेट देम आस्क देयर ओन कॉन्शियंस दैट इज सेम लिबर्टी एक्सटेंडेड टू देयर इलेक्टर्स। जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, क्या उनके साथ भी बड़े प्यार से बात की जाती है? सो आई वुड हैव थॉट दैट द सेम जो मेरे पर लागू हैं सेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के कंडीशंस, वही हर एक लीडर पर। सर, महबूबा मुफ्ती ने भी सर कल उन्होंने PIL फाइल किया हाई कोर्ट ने, आप क्या कहेंगे इसमें? देखो जी, नॉर्मली आई वुड हैव नॉट लाइक्ड इट कि व्हाई शुड हाई कोर्ट टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस। हाई कोर्ट ने बड़ी उसमें बोला है कि दैट डोंट क्रिएट इट एज अ पब्लिक स्टेज, डोंट ट्राई टू बिकम अ क्रूसेडर। मगर मैं खुद कन्विंस्ड हूँ मैडम ड्रामा कर रही है। मैडम पहले माफ़ी मांगे, जो मुफ्ती साहब के टाइम में मेरे वालिद साहब के समेत 35 से 40 हज़ार लोगों को घसीट के मार मार के हिंदुस्तान के हर जेल में लिया गया। इट कैन नॉट हैपन कि रीसेट डबल बढ़ा दिया। ये कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है आप रीसेट दबाओगे। चाहे उमर अब्दुल्ला है या महबूबा मुफ्ती साहिबा है, जो इनके टाइम में ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई हैं, दे हैव टू से सॉरी वन। अनलेस दे डोंट, वी विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट। ये कैसे हो सकता है? जब मैं पावर में हूँ सब हला, जब पावर से बाहर, और ये सब चीज़ें क्यों पावर से बाहर ही याद आती हैं? पावर के वक्त में, जैसे उमरुल्लाह साहब को पावर के वक्त मीटर कुछ और लगता था आउट ऑफ पावर, पावर के बाद मीटर उनको अच्छा लगने लगा। वाई इज इट? ये पावर में है क्या ऐसी चीज़? यही मीटर यूज तमिस खेनियोस बता वो क्या यही बताता था। सो द पॉइंट इज दैट
When it comes to, look, I'll tell you something. When it comes to human right violations, the biggest violator is a person who trivializes it, who humiliates it. Human right violation, चाहे बंदा involved हो या ना हो, is a sacrifice rendered by that person. So when you are in power and you violate the human rights, then when you are out of power, you become an advocate. For the outside observer, it becomes a joke. उनके लिए एक मजाक बन जाता है. हे हमारा ये कर चलता है इनका, जब ये पावर में आएंगे कल फिर करेंगे. Nobody takes it seriously. That is the reality. So मेरा मानना था कि जिन जिन के टाइम में, चाहे मानते या नहीं मानते, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, they should at least leave the space of advocacy to others. When your hands are dripping with blood, what is the point of advocating it? आप साइड पर बैठिए. कल आपको, जैसे आपको कल, फॉर एग्जाम्पल मैं भी किया था, मैंने भी हाई कोर्ट के पास पिटिशन की थी फॉर कलेक्टिव वो जो वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की. मगर अगर वो मुझे बोलते कि विक्टिम कहाँ है, मैं बोलता मैं खुद विक्टिम हूँ, मेरा वायलेट हुआ है, मेरे 4 साल बंद किया. You know, I could have told them I am a victim. She cannot say she is a victim. थोड़ा गसा aorta of victim आज उनकी ने victim है. They need victims, not victimhood. So कोर्ट ने, मतलब typically I still believe कि किसी को बाहर ना ले. Because I have seen, जब हम अपने वालिद साहब से मिलने जाते थे, अल्लाह माफ़ करे, what an ordeal it was. पहले तो हमसे फाइनेंशियल बर्डन, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फिर वहाँ वेट कराना, फिर ले जाना, फिर दूर से देते थे मुलाकात. वो हिंदुस्तान का कोई जेल नहीं होगा जहाँ कश्मीरी थे और मैं अपनी मदर के साथ अपने वालिद साहब से मिलने नहीं गया हूँ. सो मुझे पता है व्हाट इट मीन्स. बाकी फॉर देम, आई मीन से इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. What High Court has said as far as the PIL is concerned? No, I don't I'm agree. Talking about suo moto cognizance. No, I am not talking about, कौन सा वाला? Yesterday's, that's under trial prisoners. Under trial Do you agree prisoner. what the High Court has Her said? PIL was क्या बोला? Her PIL was rejected actually. मैं, I want the victims to go and seek redressal, and I want touts out. Would you be representing? Let the victims, let the